बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर सकता है। हमास ने कुल 280 कैदियों की रिहाई की मांग की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से बनी योजना के तहत 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस लिस्ट में कई कुख्यात और महत्वपूर्ण नाम भी शामिल हैं, जिनमें सबसे चर्चित नाम मारवान बरगौती का है। मारवान बगरौती एक ऐसा नाम जिसे फिलिस्तीन का भावी राष्ट्रपति माना जा रहा है। 15 साल की उम्र में फतह आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले बरगौती यासर अराफात के करीबी माने जाते हैं। इजराइल ने उन्हें 2002 में गिरफ्तार किया था और उन पर अल अक्सा शहीद ब्रिगेड से संबंध रखने का आरोप लगाया गया। बरगौती इस समय इजरायली जेल में 5 आजीवन कारावास और 40 साल की सजा काट रहे हैं। उनके समर्थकों के अनुसार वे फिलिस्तीन की आज़ादी और 2 राष्ट्र समाधान के प्रबल समर्थक हैं। बरगौती के अलावा हमास ने जिन कैदियों की रिहाई की मांग की है, उनमें शामिल हैं अब्दुल्ला बरगौती, जिन्हें हमास इंजीनियर कहा जाता है। उन्हें 66 इजरायली नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्हें 67 आजीवन कारावास की सजा मिली है, जो दुनिया की सबसे लंबी सजा मानी जाती है। इसी तरह इब्राहिम हमीद हमास की सैन्य शाखा के पूर्व कमांडर, जिन पर 46 मौतों का आरोप है और उन्हें 54 आजीवन कारावास की सजा मिली है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के महासचिव अहमद शहादत भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्हें 2006 में गिरफ्तार किया गया था और वे 30 साल की सजा काट रहे हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने इकोज ऑफ द चेन नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें इजरायली जेलों में एकांत कारावास की पीड़ा का वर्णन है। हसन सलामा एक और बड़ा नाम, जिन्हें 1996 के हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें 48 आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसके अलावा अब्बास अल सईद, जो नेतन्याह के होटल बम विस्फोट के मास्टरमाइंड रहे हैं, 150 साल की सजा काट रहे हैं। इन नामों की रिहाई न सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक नई राजनीतिक दिशा का संकेत देती है, बल्कि यह पूरा समझौता क्षेत्रीय शांति की संभावनाओं को भी नई रोशनी में लाता है। क्या यह डील भविष्य की स्थिरता की ओर कदम होगी या फिर एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा करेगी? ये देखने वाली बात होगी।